जमो के सही रुक जाएगा। कहाँ है दूर हो भाई? इस्लामिक है, सबके सब आतंकवादी, तो मदरसे पे बुलडोजर चलाओ, या तो फिर मदरसे पे इतिहास, भूगोल, नागरिकता, समाजशास्त्र का प्रयास करो। ये कौन करेगा? ये हिंदू जनमानस करेगा। हिंदू जनमानस कैसे करेगा? जब हिंदू जातियों से हटकर एक होगा, एक साथ आएगा, तब जाकर के नाते हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। हिंदू ही नहीं अपितु भारत में रहने वाले सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई सब के सब कहीं न कते हिंदू ही थे, चाहे वो तलवार के बल पे है। दामोदर यादव शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। दामोदर यादव शुद्ध रूप से एक समाज के लिए कलंक है। दामोदर यादव शुद्ध रूप से एक अपाहिज, विकलांग और क्या कहें, ऐसे शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ, इस टाइप का व्यक्ति है। बागेश्वर ने ठाना कि छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म। बागेश्वर ने खत्म किया भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद खत्म हो, राष्ट्रवाद हो। तो क्या यह गलत कार्य है? क्या छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म करके, कम करके एक जगह एक साथ जोड़ना क्या गलत कार्य है? क्या हिंदुओं को एक करना गलत कार्य है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या इस्लामिक, क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? अगर उन्होंने कहा कृष्ण जन्मभूमि, उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश उद्दीन साहब तो अपने कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पे बात कौन कर रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। क्या कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण क्या कोई गलत कार्य है? क्या भारत के हिंदू राष्ट्र गलत कार्य है? क्या भारत में गौहत्या बैन हो, क्या ये गलत कार्य है? क्या हिंदू एक हो, गलत कार्य है? क्या हिंदू भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से हटकर एक हो, क्या गलत कार्य है? अगर दामोदर यादव को ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे? आज महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के पावन शुभ अवसर पे बुंदेलखंड गौरव फाउंडेशन के द्वारा ये पावन कार्यक्रम आने का अवसर मिला। मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए त्याग, तपस्या, संघर्ष करके प्राणों की आहुति देकर इन गोरों से लड़के, इन अंग्रेजों से लड़के देश की रक्षा किया, उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हिंदू जनमानस को आगे आना चाहिए, सनातनियों को आगे आना चाहिए। धर्म की रक्षा, धर्म की सुरक्षा कैसे हो पाए, इसके नाते वो राष्ट्रवादी बने, भाषावाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद से हटकर, जातिपात से हटकर हम राष्ट्रवादी बने, हम धर्मवादी बने, हम सनातनवादी बने और धर्म की रक्षा करें। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, राष्ट्र की रक्षा नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आप देख सकते हो कि अभी तत्काल की घटना, सनातन एकता पदयात्रा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ मैं था। मैं जहां रुका था मेरे पास में ही डॉक्टरों के द्वारा 350 किलो RDX, दिल्ली में बम धमाका डॉक्टर के द्वारा, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाना डॉक्टर, लखनऊ में महिला डॉक्टर पकड़ी जाना AK-47 के साथ। कहने का मतलब जितने पढ़े लिखे इस्लामिक हैं, सबके सब आतंकवादी, तो मदरसे पे बुलडोजर चलाओ, या तो फिर मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिकता, समाजशास्त्र का पठन पाठन कराओ, या तो फिर भारत से मुसलमानों को बाहर करो, या तो फिर उनको अपने संस्कृति पे लाने का प्रयास करो। ये कौन करेगा? ये हिंदू जनमानस करेगा। हिंदू जनमानस कैसे करेगा? जब हिंदू जातियों से हटकर एक होगा, एक साथ आएगा, तब जाकर रक्षा और सुरक्षा हो पाएगा। आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है? धर्म के आधार पे बंटवारा पाकिस्तान हुआ, आज वहाँ हिंदू जीरो बराबर हो गए। पाकिस्तान स्थिति खराब है, जम्मू कश्मीर स्थिति खराब है, भारत में ही पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? इसके नाते हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। हिंदू ही नहीं अपितु भारत में रहने वाले सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई सब के सब कहीं न कते हिंदू ही थे, चाहे वो तलवार के बल पे सलवार पहन लिया हो, चाहे वो लालच के बस धर्मांतरण कर लिया हो। आप देख सकते हो जब आक्रांताओं जब देश में आए तो 350 ही आए और आज 40 करोड़ आक्रांता हो गए। इसके नाते आपने देखा होगा मस्जिदों से 24 घंटा जब नमाज जब पढ़ी जाती है, 5 वक्त की जब नमाज होती है तो वहाँ कहा जाता है मेरा ही अल्लाह महान, इबादत की ओर बाकी कोई पूजा की योग नहीं। इसके नाते जब तक मदरसे पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे या मदरसे की शिक्षा प्रणाली पे परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक समाज का हित नहीं हो पाएगा, तब तक देश नहीं बचेगा।
बागेश्वर महाराज आज नवग्रह मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और